आज हम जानेंगे कस्टम फॉन्ट के बारे में। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आ रही है, बहुत सारे डिजाइनर को ये प्रॉब्लम आ रही है कि फिग्मा में कस्टम फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करें, या फ्रेमर में कस्टम फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करें, या फिर कैनवा में कस्टम फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करें। ये चीजें लोग ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। तो चलो आज मैं बताता हूं कि कस्टम फॉन्ट फिग्मा में कैसे इंस्टॉल करते हैं, फिर फ्रेमर में देखेंगे या कैनवा में देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम फिग्मा का देखते हैं। फिग्मा में आएंगे, फिग्मा की वेबसाइट पे चले जाएंगे। जो फिग्मा की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पे जाएंगे। यहां पर हमने figma.com खोला, नया टैब ले लिया, एक figma.com खोला। ये फिग्मा की वेबसाइट आ जाएगी। क्योंकि मैं लॉगिन हूं ऑलरेडी, तो इसलिए मैं सीधा स्लैश लगाऊंगा, figma.com/downloads। डाउनलोड्स क्लिक करेंगे तो यहां पर आप देखोगे कि ये फिग्मा की वेबसाइट पे आ जाएंगे। हम फिग्मा की वेबसाइट पे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप देखोगे, यहां पर आप देखोगे कि फॉन्ट इंस्टॉलर लिख के आ रहा है। फॉन्ट इंस्टॉलर लिख के आ रहा है, एक आ रहा है मैक के लिए और दूसरा आ रहा है विंडो के लिए। तो अगर आप मैक यूज करते हैं तो ये वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, और अगर आप विंडो यूज करते हैं तो विंडो वाला सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। और मेन चीज ये है कि आप figma.com पे जाओगे और डाउनलोड्स के अंदर जाओगे, फिर यहां पर आओगे फॉन्ट्स इंस्टॉलर के अंदर। ये दो चीजें हैं, मैक और विंडो। मैं विंडो यूज कर रहा हूं तो इसलिए मैं विंडो इंस्टॉल करूंगा। ठीक है, तो मैं विंडो के ऊपर क्लिक कर देता हूं। यहां पर एक सॉफ्टवेयर, छोटा सा सॉफ्टवेयर है, डाउनलोड होगा। ये मैं डाउनलोड करता हूं, डाउनलोड होने लगा। मैं इसके ऊपर गया, इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करके इसको इंस्टॉल करता हूं। देखो यहां पर एक छोटी सी विंडो आ रही है, ये पूछ रहा है कि यहां इंस्टॉल करना चाह रहे हो कि नहीं। मैंने ओके कर दिया। विद इन सेकेंड देखो ये कंप्लीट हो गया, फॉन्ट इंस्टॉल हो चुका है फिग्मा में। अब आप देख पाओगे। अब मैं विंडो आर में जाता हूं। विंडो आर में फॉन्ट्स हमने सेलेक्ट किया या फॉन्ट्स टाइप किया। विंडो आर करोगे, यहां पर लिखोगे फॉन्ट्स, इंटर करोगे तो फॉन्ट की जो लाइब्रेरी है, जो आपके कंप्यूटर में जितने फॉन्ट्स हैं वो यहां पर दिख जाएंगे। विंडो आर करोगे, फिर वहां पर फॉन्ट्स लिखोगे रन वाले में, तो यहां पर आ जाओगे इस विंडो पे। यहां पर जो भी आपने फॉन्ट आपका है वो यहां पर पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप पेस्ट करोगे तो आप देखोगे कि आपका फॉन्ट इंस्टॉल हो जाएगा। और इंस्टॉल होने के बाद आप यहां पर आओगे फिग्मा में। आप यहां पर आओगे, जो भी आपका डिजाइन होगा, जैसे आपने कोई टेक्स्ट लिखा, उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे। उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे राइट साइड में यहां पर एक टाइपोग्राफी आती है। यहां पर देखोगे एक टाइपोग्राफी आती है, मैं आपको बताता हूं टाइपोग्राफी। यहां पर देखोगे ये आती है, एक टाइपोग्राफी आ जाती है। यहां पर होता है फॉन्ट से रिलेटेड, ये फॉन्ट फैमिली आ जाती है। यहां पर ये देखो फॉन्ट फैमिली, जो भी हमने फॉन्ट इंस्टॉल किया है यहां से हमने चूज करना है। लेकिन इसमें भी एक ऑप्शन और आता है, आप देखोगे। जैसे मैं मान लो इसमें क्लिक करता हूं, फॉन्ट फैमिली के ऊपर क्लिक किया, यहां पर आता है 3-4 ऑप्शन आते हैं। इन दिस फाइल, इस फाइल के अंदर अगर कोई फॉन्ट पड़ा है तो वो देखना है। पॉपुलर फॉन्ट्स जो होते हैं, जो फिग्मा प्रोवाइड करता है, जो फिग्मा के द्वारा प्रोवाइड होता है फॉन्ट, वो होता है। और दूसरा आ रहा है गूगल फॉन्ट। यहां पर आप देखोगे गूगल फॉन्ट्स की मतलब ये है कि जो भी गूगल की तरफ से फॉन्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो फॉन्ट्स यहां पर गूगल फॉन्ट में आएगा। वेरिएबल फॉन्ट्स, वेरिएबल्स में अगर आपने कोई फॉन्ट्स बना रखे हैं तो यहां पर वो आएगा। लेकिन अभी हमने इंस्टॉल किया है जो, तो हम इंस्टॉल्ड बाय यू पे क्लिक करेंगे। इंस्टॉल्ड बाय यू पे क्लिक करेंगे तो ये सारे फॉन्ट्स हमने जो इंस्टॉल किए हैं वो सारे यहां पर आ जाएंगे। तो आप देखोगे कि यहां पर फॉन्ट्स बदलते हुए दिख रहे हैं, जो हमने इंस्टॉल किए हैं। या फिग्मा, जो फिग्मा प्रोवाइड करता है वो नहीं। जो गूगल में ये फॉन्ट आपको नहीं मिलेंगे, गूगल में, ये फिग्मा में भी नहीं मिलेंगे फॉन्ट्स। अगर आप देखोगे तो ये बढ़िया बढ़िया जो फॉन्ट आपको दिख रहे हैं ये हमने खुद ही इंस्टॉल किए हैं, कस्टम फॉन्ट इंस्टॉल किए हुए हैं। तो आपको, मुझे आशा है कि आप लोगों को फिग्मा में फॉन्ट इंस्टॉल करना पता चल गया होगा। तो चलो अब हम देखते हैं कि कैनवा में कैसे फॉन्ट इंस्टॉल करते हैं। कैनवा में देखते हैं। तो कैनवा के उस पे आ जाएंगे हम, कैनवा की वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये कैनवा का वेबसाइट है। कैनवा की वेबसाइट पे लॉगिन हो जाना है आपने। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कैनवा में अगर आप फॉन्ट, कस्टम फॉन्ट यूज करना चाह रहे हो, वैसे तो लाइब्रेरीज की है बहुत सारी, कि आप कोई बहुत सारे फॉन्ट्स इस पे हैं। लेकिन आप कस्टम फॉन्ट अगर यूज करना चाहते हो तो इसके लिए पेड लेना पड़ता है कैनवा में। कैनवा फ्री में कस्टम फॉन्ट का ऑप्शन नहीं देता है। अगर आप देखोगे यहाँ पर
तो यहाँ पर एक ब्रांड आ रहा है और यहाँ पर एक प्रीमियम का आइकन आ रहा है। प्रीमियम का आइकन आप आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये पेड है, फ्री नहीं है। बाकी चीजें आप देखोगे ये सारी चीजें फ्री हैं। चलो मैंने पेड ले रखा है तो इसलिए मैं आपको इसको ओपन करके दिखाता हूं कि कैसे फॉन्ट को इंस्टॉल करते हैं। मैं ब्रांड पे जाऊंगा, ब्रांड पे जाऊंगा तो ये पूछेगा सबसे पहले कि किट पे जाना है, ब्रांड किट बनानी है हमने। एक किट पे क्लिक किया, जैसे हम किट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ राइट साइड में एक आएगा ऐड न्यू फॉन्ट, मतलब ऐड न्यू का ऑप्शन आता है। तो ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे। ऐड न्यू पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो पूछेगा कि किस नाम से आप ब्रांड किट बनाना चाहते हो। मान लो मैंने ABC नाम डाल दिया, कुछ भी नाम डाल सकते हो आप। तो हमने क्रिएट किया। जैसे ही क्रिएट करेंगे तो आप देखोगे कि नीचे के साइड यहाँ पर ये सारी चीजें आ जाएंगी। अगर मैं यहाँ पर जाऊं, बैक करता हूं, तो यहाँ पर देखोगे जैसे हमने किट क्रिएट किया तो यहाँ पर ABC नाम से आ गया। इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे जब, तो यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर लोगो अपलोड करने के लिए आ रहा है। बाय डिफॉल्ट आप कस्टम लोगो अपलोड करने का ऑप्शन नहीं देता है, लेकिन एज ए इमेज आप यूज कर सकते हो लोगो को। एज ए इमेज मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने डिजाइन पे आप लोगो यूज कर सकते हो। यहाँ पर कलर का ऑप्शन भी दे रहा है। उसके बाद यहाँ पर आता है फॉन्ट का। यहाँ पर हम ऐड क्लिक करेंगे और अपलोड फॉन्ट पे क्लिक करेंगे। अपलोड फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो भी हम फॉन्ट चूज करेंगे, जैसे मान लो मैं कोई भी फॉन्ट एक चूज करता हूँ, यहाँ पर एक फॉन्ट ये आ रहा है ओब्रिएशंस करके। इस फॉन्ट को मैं सेलेक्ट करता हूँ, ये पेड फॉन्ट है, ये कैनवा में नहीं रहता है। इसको मैं यस अपलोड अवे, अपलोड जैसे करूंगा ये फॉन्ट कैनवा में ऐड हो जाएगा। कैनवा में ऐड हो जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी एक टेम्पलेट ले लेता हूँ। जस्ट सपोज कि वीडियो के लिए मैं एक कोई भी टेम्पलेट ले लो। मान लो एक स्टोरी आपने बनानी है, स्टोरी बनानी है। एक स्टोरी के लिए यहाँ पर आपने ले लिया, एक यहाँ पर स्क्रीन ले लिया। स्क्रीन लेने के बाद यहाँ लेफ्ट साइड में देखोगे कि बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं फॉन्ट्स वगैरह के लिए। यहाँ पर हमने फॉन्ट क्लिक किया, मैंने यहाँ टाइटल पे क्लिक किया। अब यहाँ पर टाइटल में कुछ भी लिख देता हूँ, वेब डिजाइनिंग कोर्स UPIT कॉलेज। अब आप देखोगे इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि आपको दिखे। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूं, ये आ गया। इसका कलर वगैरह थोड़ा सा देता हूं मैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर फॉन्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। फॉन्ट्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखोगे कि यहाँ नीचे एक ब्रांड किट नाम से आएगा। ब्रांड किट पे क्लिक करेंगे तो अभी हमने ABC के नाम से बनाया, तो ABC वाले पे क्लिक कर देंगे। सेलेक्ट किट, सेलेक्ट किट करते ही यहाँ पर वो फॉन्ट अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे कि कौन सा यहाँ पर ये वाला फॉन्ट अप्लाई हो जाता है। यहाँ से हमने फॉन्ट सेलेक्ट कर लिया, जो भी हमने फॉन्ट अभी इंस्टॉल किया है, ये वाला फॉन्ट हमने इंस्टॉल किया है, सेव कर दिया। तो आप देखोगे तो यहाँ पर ये टाइटल में ऐड हो गया है फॉन्ट, अपलोडेड फॉन्ट, ठीक। ये वाला देखो फॉन्ट यहाँ पर अपलोडेड फॉन्ट आ गया, ये वाला फॉन्ट अप्लाई हो चुका है। तो इस तरह से आप देखोगे तो कैनवा में फॉन्ट को इंस्टॉल किया जाता है। अभी हमने देख लिया फिग्मा में कैसे फॉन्ट इंस्टॉल करते हैं, कैनवा में कैसे फॉन्ट इंस्टॉल किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि फ्रेमर में कैसे फॉन्ट इंस्टॉल किया जाता है। तो चलो हम फ्रेमर पे चलते हैं कि ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाना है। फ्रेमर में फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं, कस्टम फॉन्ट। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे फ्रेमर की वेबसाइट पे, framer.com पे आ जाएंगे। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो framer.com पे आ जाएंगे। तो यहाँ पर framer.com पे आएंगे तो एक राइट साइड में देखोगे कि लॉगिन आएगा, लॉगिन का बटन आएगा और राइट साइड में साइन अप आएगा। तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो लॉगिन की स्क्रीन यहाँ पर आ जाएगी। तो मैं ऑलरेडी साइन अप हूं तो इसलिए मैं यहाँ पर लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद मैं अपनी ईमेल आईडी डालता हूँ। ईमेल आईडी डालूंगा यहाँ पर, मान लो मेरी जो ईमेल आईडी है इंटर करूंगा, पासवर्ड पूछेगा, पासवर्ड पूछेगा, मैं लॉगिन कर लेता हूं। जैसे ही लॉगिन करूंगा
एक्सेस करने के लिए पूछ रहा है, मेरे फ़ोन में आ रहा है, मैं यहाँ से यस करता हूँ, यस कर दिया मैंने, तो यहाँ पर लॉगिन हो जाएगा। जैसे ही फ्रेमर लॉगिन होगा वो कुछ इस तरह से आएगा, इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर मैं यहाँ पर एक फर्स्ट स्क्रीन इस तरह से खुलेगी। जो इसकी विड्थ होती है वो 1200 विड्थ की होती है। ओपन हो रहा है, अभी ओपन हो जाने देते हैं एक बारी। जैसे ही ओपन होगा देखो यहाँ पर एक पेज बना हुआ पहले से। तो यहाँ पर हम बताएंगे आज आपको फॉन्ट के बारे में। तो यहाँ पर आ जाएंगे, जो कुछ भी आपके पास फ्रेमर में आपने कुछ डाला हुआ, मान लो इस वाले का कस्टम फॉन्ट लगाना है, तो इस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर राइट साइड में जाओगे। राइट साइड में मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ स्क्रीन को। ये हमारा फॉन्ट है। अब मान लो इस वाले फॉन्ट का मुझे फॉन्ट बदलना है, राइट साइड में जाएंगे तो राइट साइड में देखेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा आपको फॉन्ट के लिए। देखो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। तो आप टेक्स्ट वाले पैनल में चले जाओगे, टेक्स्ट वाले में, तो यहाँ पर आप देखोगे फॉन्ट आ रहा है। यहाँ पर ये फॉन्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पर बहुत सारे फॉन्ट आ रहे हैं, किसी को भी आप सेलेक्ट करके वो वाला फॉन्ट आप यहाँ पर लगा सकते हो। लेकिन हमें कस्टम फॉन्ट लगाना है तो सीधा यहाँ पर ऑल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा कस्टम का ऑप्शन। कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम जाके जो भी हमारा कोई भी एक फॉन्ट होगा, आप कोई भी फॉन्ट आप यूज करना चाहते हो तो वो वाला फॉन्ट आप यहाँ से यूज कर सकते हो। जो भी आप फॉन्ट आपके पास पड़ा है, मान लो मेरे पास ये वाला फॉन्ट पड़ा है, तो मैं यहाँ से ओपन करता हूँ, सिंपल। ये देखो यहाँ पर ये वाला फॉन्ट आ गया, इस पे मैं क्लिक कर देता हूँ तो ये फॉन्ट यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हो, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये फॉन्ट हमारा बदल रहा है। अगर फिर से हमें दोबारा कोई फॉन्ट इंस्टॉल करना है तो यहाँ पर जाना है, यहाँ कस्टम पे क्लिक करना है, यहाँ अपलोड करना है। ये हमने अपलोड कर रखा है, एक हमने अपलोड कर रखा है तो एक फॉन्ट आ रहा है। जैसे आप दोबारा से यहाँ पर फॉन्ट अपलोड करेंगे तो और भी फॉन्ट आ जाएंगे। तो इस तरह से आप फ्रेमर में कस्टम फॉन्ट को इंस्टॉल कर सकते हो। तो आज हमने सीखा कि कैनवा में कैसे कस्टम फॉन्ट को इंस्टॉल करते हैं, फिग्मा में कैसे कस्टम फॉन्ट को इंस्टॉल करते हैं, और फ्रेमर में कस्टम फॉन्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं।